हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो ये आपका चैप्टर वाला वीडियो होने जा रहा है। साधारण ब्याज आपका कंप्लीट समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज के सभी वो प्रश्न पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पिछले वर्षों में आए हुए हैं, वो भी सभी एक ही वीडियो में ये सारा चीज बनेगा। तो पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी, ये उम्मीद है, और आप बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आइएगा, छोटा सा एक फार्मूला मैं बता देता हूं, बाकी डायरेक्ट हम चलेंगे, क्योंकि मैं आपका कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बताऊंगा, केवल फार्मूला सॉल्यूशन कराने का जो है मैं आपसे बोला था। क्योंकि अभी ये आपका चैप्टर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कौन सा होगा? चक्रवृद्धि। और ये आपका ब्याज है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें होता क्या है? ब्याज पर ब्याज मिलता है, समझ रहे हैं ना? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो इसमें फार्मूला आपके लिए है कि CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P और 1 + R बटे में 100 के पावर T और माइनस में P होता है। ये सारा चीज जानते होंगे। मूलधन है, रेट है, समय है, समझ रहे हैं? अब सुनिएगा, अमाउंट बराबर P और 1 + R बटे में 100 के पावर में T। अमाउंट का मतलब मिश्रधन होता है, ए का मतलब मिश्रधन है। तो अमाउंट बराबर आपके पास एक जनरल फार्मूला, नॉर्मल सी बात आप जानते होंगे साधारण ब्याज से ही। क्या चीज? तो ये होता है मूलधन, आप प्लस में ब्याज लिख देता हूं। ब्याज कोई सा भी हो सकता है, या तो आपका साधारण ब्याज होगा या तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी ये सी लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में से कोई भी हो सकता है, समझ गए? और मैं आपको क्या बता दूं, हाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे में अगर आप मान लीजिए कि 2 सालों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, 2 वर्ष का CI लिखना है यहाँ पे, क्योंकि CI बड़ा होगा। तो CI माइनस SI। अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है तो फॉर्मूला होता है P और P इंटू में R/100 के स्क्वायर। और यही चीज 3 वर्ष का हो जाए, 3 वर्ष का CI और माइनस में क्या चीज? SI। तो बराबर होता है P R/100 का स्क्वायर और इंटू में 300 प्लस R बटे में 100। ये आपको याद रखना है, याद कर लो, नहीं करना है मत करो, आप जैसे करना हो कर लो। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसे तो कोई अब सवाल करता है नहीं, फिर भी आपको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक, इतनी बात बेसिक है, ये बेसिक वाली बात है, समझ रहे हो? हम लोग फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, जो नए तरीके से आजकल चल रहा है, सवाल सारे वैसे ही करेंगे। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, बताने की। अगर मान लीजिए कि रेट जो है, दो समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। मान लीजिए कि समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। अब दोनों वर्षों के लिए अलग अलग रेट है, एक भी रेट हो सकता है, एक भी होता है, अलग अलग भी हो। जैसे में अलग अलग का मतलब, मान लीजिए कि प्रथम वर्ष के लिए रेट जो है 4% है, और दूसरे वर्ष के लिए, सेकेंड वर्ष के लिए रेट मान लीजिए कि 6%, ऐसा रेट है। तो एक काम हम लोग करते हैं कि समग्र रेट बनाने के लिए, यानी संपूर्ण एक समतुल्य रेट बनाने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं। बहुत बेहतरीन फार्मूला है, बहुत और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला का। 3 साल का भी रहेगा ना, अलग अलग रेट रहेगा, तो उसका भी अलग अलग छोड़ो, सेम भी रहेगा, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15% की बात कर दिया, तो मान लो कि दोनों वर्ष 15% है, पहले वर्ष भी 15, दूसरे वर्ष भी 15, तो 15 + 15 30, और 15 + 15 225, 32.25 होगा, समझ रहे हैं ना? तो इसमें आप लिखेंगे 4 + 6 और 4 × 6 अब बटे में कितना? 100। तो ये आपका 10 होगा, और 10 में 6 चौका 24, और ये संपूर्ण इसका रेट हो गया। दोनों को मिला के संपूर्ण रेट क्या होगा? 10.24 होगा प्रतिशत। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये सब आप जानते होंगे। अब हम लोग चलेंगे सवाल पे। सवाल वही है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं, जो पिछले वर्षों में जो भी एग्जाम हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो आइएगा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट का मतलब सवाल नंबर 1, ठीक है? तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि 1200 रुपया को, पहला सवाल है, थोड़ा टाइम ले लूंगा तो आप बुरा मत मानिएगा। 1200 रुपया को 2 साल के लिए, देखिए आपको मूलधन दे रखा है कितना? P आपको दे रखा है 1200 रुपया, ठीक है? और आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष, ठीक है? टाइम कितना है? 2 वर्ष है।
और आपका रेट भी दे रखा है, रेट कितना है 10%, रेट कितना है 10%। क्या कह रहा है कि सीआई बताइए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर व्हाट, ये हमसे पूछा है। तो इसी सवाल को आप कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हैं। पहला तरीका आपका ये हो सकता है, पहला सवाल है इसीलिए ये सब मैं कह रहा हूं। पहला तरीका आपका क्या हो सकता है कि आप कहेंगे कि मैं तो ऐसे लगाऊंगा सर, मैं तो ऐसे निकालूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P 1 प्लस R बटे में 100 के पावर T, अब माइनस में कितना होता है P। आप कहेंगे कि मैं तो इस तरीके से निकालूंगा, निकालिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालना चाहते हैं, सामान्य बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप या तो आप ऐसे कर लो, या आप इसको दूसरा मेथड भी लगा सकते हो इसी सवाल पे। पहला सवाल है इसीलिए बहुत सारे तरीके आपको बता दे रहा हूं। क्या है दूसरा तरीका, तो सुनिएगा। दूसरा तरीका आपका ये है कि अगर सुनिएगा 1200 रुपया का आपका मूलधन है, 1200, और रेट आपका कितना है 10%, तो 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना होगा 1/10, समय कितना है 2 वर्ष, तो ये आपका प्रथम वर्ष है, ये आपका सेकंड वर्ष है, रेट कितना है 1/10, 1/10, तो 1200 का 1/10 होगा तो 120 होगा, 1200 का 1/10 होगा तो 120 होगा। अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 120 का 1/10 करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब ये जो टोटल आपको दिख रहा है, ये जो टोटल है यही आपका ब्याज है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 12 दूना 24, यानी 240, 50 252, तो ये आपका कितना हो जाएगा 252, और ये रहा रुपया, तो यही आपका आंसर है। आप चाहें तो ऐसे करोगे तो भी 252 आंसर आएगा, ऐसे करोगे रख के तो भी आपका कितना आएगा 252 ही आएगा। 252 ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिख रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका मन है तो आप ऐसे कर लो, मन है तो ऐसे कर लो, अगर आपका मन नहीं है ऐसे भी करने का तो भी आपके पास एक फार्मूला है। क्या मतलब तरीका है, तरीका वो क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, सुनिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई अब बटे में क्या चीज 100, और ये रहा आपका परसेंट, ये रहा आपका परसेंट। 2 सालों की बात कर रहा है, रेट आपका 10% है, तो 10% को 2 साल पूरा लेकर हम रेट का एक समग्र दर निकालेंगे, समग्र समतुल्य रेट निकालेंगे। तो फार्मूला आपका लिख दिया हूं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अब बटे में कितना होगा भाई मेरे 100, समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये से ये कटेगा, ये कटेगा, ये यानी यहां पर एक आ गया, 10 10 20 1 21, तो समग्र रेट कितना हो गया भाई मेरे 21%, कितना हो गया 21%। ये तरीका नंबर आपका थर्ड है, समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा 1200 जो मूलधन है ना, इसी पर कितना 2 सालों का रेट है 10%, 21%, तो ये 0 से 0, 0 से 0, जय हिंद जय भारत। और इन्हीं दोनों का गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। गुणा भी कैसे करना है, इकाई अंक देखो तो 2 इकाइयां 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा। ये तो अब हम जान गए हैं कि 252 ही आएगा, तो 252 में लिख देता हूं। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे मत करिएगा, आप एग्जाम में बस इकाई स्थानों को देखिएगा कि 252 आया, आंसर पे टिक लगा के आगे निकल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, मेरा मन है कि मैं इस चौथे वाले तरीके से करूं, आपका मन है, ये पहला सवाल है, सारे तरीके बता देता हूं, मेरे घर के सवाल नहीं है, देख लीजिए, समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा, ये सवाल पहला है, मैं आपको ये कर रहा हूं कि कम से कम अभी तक आपको ना समझ में आए तो समझ में आए, समझ में भी आया होगा तो कोई बात नहीं, बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ रहे हैं। तो अब 4 नंबर में कह रहा है कि आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर रेट आपका कितना है 10% है, तो 1/10 करोगे आप, 10% की वैल्यू 1/10, यानी अगर मान लीजिए कि कोई धन 10 है तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। कोई धन 10 है, 2 वर्षों की बात कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी टोटल मूलधन अगर देखोगे भाई मेरे, इसको हम लोग ना मूलधन बोलते हैं, यहां पर जो रहेगा यहां पर लिख देता हूं, ये आपका 100 होगा और ये कितना होगा 121 होगा, तो इसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं और इस वाले को ना हम लोग मूलधन बोलते हैं। इन दोनों का जो अंतर होगा ना, इन दोनों का अंतर, उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों का अंतर कितना है 21 है, और हमको क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है। लेकिन मूलधन आपने निकाला कितना है, मूलधन इसके हिसाब से, इस रेट के हिसाब से तो 100 आया है, लेकिन 100 नहीं है, वो कह रहा है कितना है 1200 है, कह रहा है कितना है 1200 है। तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा भाई मेरे 12 होगा। तो ये कह रहा है कि 21 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 21 यूनिट की वैल्यू इसमें कितना से गुणा होगा, इसमें कितना से गुणा हो जाएगा, इसमें आपका गुणा हो जाएगा किससे
12 से गुणा हो जाएगा, तो यही 12 से देखो यहाँ पे भी गुणा किया हूँ तो 252 है। तो अब आप देख सकते हैं, चाहे जो तरीका आपको लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको जो तरीका लगाना है आप लगा लो, समझ रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो ये आपका सवाल था, आप एक कोई तरीका से करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ फार्मूला मत लिखना। फार्मूला लिखोगे तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप करना और तुरंत देखना कि अच्छा 12 में 21 से तो 2 इकाइयां 2 2 इकाई स्थान पे 2 और इकाई स्थान पे 2 कहाँ है, तो इकाई स्थान पे 2 आपका ऑप्शन नंबर डी। अब सुनिएगा, अब दिमाग में सेट कर लो कि जब जब 2 वर्षों की बात होगी, जब जब 2 वर्षों की बात होगी और रेट 10% होगा तो समग्र रेट कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, 21% हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका पहला सवाल है। आइएगा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल समझ रहे हैं, आइएगा। वीडियो बढ़िया लगेगा तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा आपको एक छोटा सा काम करना है, प्यारा सा काम करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए चलना है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइएगा देखिएगा सवाल में क्या दिया है कि 800 रुपया को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। 8 वर्ष ना, तो 21 8 168 168 होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों मैं बोला 168, तो अभी मैं बताया कि जब जब 10% की बात होगी और 2 वर्ष की बात होगी, कितने वर्ष की, 2 वर्ष की बात होगी, तो समग्र रेट कितना होगा, समग्र रेट यानी दर यानी समतुल्य रेट कितना होगा, 21% होगा। तो आप देखो 800 का कौन सा फार्मूला लगाया है, कोई बहुत, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 और ये रहा आपका परसेंट, यही फार्मूला लगाया हूं। तो 800 का जब आप 21 परसेंट की वैल्यू मतलब ये, और जानते हैं कि परसेंटेज 2 जीरो को खा जाएगा और 21 8 168 जहां है टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ये सवाल वही है जो आपके एग्जाम में आए। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है कि 600 रुपया को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्षों में कितना, 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा। फिर वही 10% का ही रेट लगा है। ये मत कहिए कि सर आप खुद सेट कर दिए हैं। अरे भाई ये एग्जाम का सवाल है, यही कराता नहीं तो आगे कराता, कहीं भी कराता, संपूर्ण जब सवाल हल करा रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। 10% 21 छक्का 126 होगा, 21 छक्का 126 ऑप्शन नंबर डी। कैसे में बोला 21 छक्का 126, तो सवाल में वही फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अब बटे में 100 और के रहा परसेंट समग्र रेट। तो समग्र रेट 10% की वजह से 2 वर्ष की बात करा तो 21 होगा। तो आप 600 का मूलधन है 600, इसी मूलधन पर 21% रेट मिलेगा 2 वर्षों में। तो 21 छक्का 126, 21 छक्का 126 देखो टिक लगा के आगे निकल जाओ। टेबल भी आपको याद करना है, ये आपका काम है कि 32 35 तक टेबल याद कर लीजिए जैसे मैं याद किया हूं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना वीडियो। अब ये देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि है कि एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का मतलब 1.21 गुना हो जाती है। जब भी हो जाती है कि बात करेगा तो अमाउंट हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं, ये सब लिखना मत, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। माना मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 100 है तो 2 साल के बाद अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे में 1.21, तो ये आपका कितना होगा 121 होगा। तो जब जब 10 और 121 दिखता है ना, मुझे ना 10% पे टिक लगाने का मन करता है। आपको मन करता है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब जब 2 साल की बात करेगा और 10 से 121 होगा, इसका मतलब कि 10% का रेट होगा। कैसे, तो आप समझ लीजिए, आप लगा लीजिए, आपके पास फॉर्मूला है, चाहे जो आप जैसे कहिए। सुनिएगा कैसे, ये आपका 10 क्या है, मूलधन है। 10 आपका क्या है, 100 आपका क्या है, मूलधन है। ये तो पी हो गया। और ये आपका मिश्रधन है। तो यहां से आप चाहेंगे तो सीआई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, चाहे मत निकालिए, डायरेक्ट वही रख दीजिए, फार्मूला में ही लगा दीजिए। ये आपका हो जाएगा अब पी अब प्लस रेट ही निकालना है, आर रख दीजिए, ये आपका रख दीजिए कितना, 2 वर्ष। तो यहां से आप करेंगे तो 121 अब बटे में 10 अब बराबर में 1 प्लस आर अब बटे में, ये यहाँ पे ऐसे है और ये इस तरफ आएगा तो रूट लग जाएगा। आप बात समझते, इधर कर देते हैं। ये जब स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो वर्गमूल निकलेगा, तो 11 बटे में 10 होगा।
ये जब 1 11/10 बराबर 1 प्लस कितना होगा r/100। ये सब ऐसे नहीं करते भाई, कुछ तो आपको घर पे करना होगा। तो ये देखिए 10/11, ये 1 इधर आएगा तो -1 बराबर r/100, यही होगा। तो ये 10 में से एक जाएगा 1/10। 1/10 को आप क्या बोलते हो, आप बताओ? 1/10 को आप क्या बोलते हो? 10%। 10% जहां है टिक लगा के आगे निकल जाओ। आप कहोगे कि सर आप तो इसको झेला दिए, पूरा लंबा चौड़ा कर दिए। तो ये आपके लिए किया हूं, मैं तो यहीं पे टिक लगा दे रहा कि जब जब 2 सालों की बात करेगा और मूलधन 100 रहेगा और मिश्रधन 121 रहेगा, 10% पे टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो 10 था 11 होगा, 10 था 11 होगा, तो मूलधन 100 होगा और रेट आपका मिश्रधन कितना 121। तो 121 कब होगा? 2 वर्षों पर होगा। रेट कितना है? तो 10% है। बात समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपया निवेश की जाने वाली राशि पर ब्याज की मात्रा बताना है। ब्याज की मात्रा तो आपका फिर 2 वर्षों 10% की बात करें, 21 63, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 63 कैसे? तो कहानी वही पुरानी है, एक x + y + xy बटे में 100, और जब जब आपका 10% रहेगा तो हमारा रेट, समग्र रेट कितना हो जाएगा 2 सालों का? 21%। और कह रहा है कि यही 21% मूलधन पर लगेगा, तो परसेंटेज खा जाएगा 2 जीरो को, और 21 × 63, यही आपका ब्याज लगेगा। बात समझ रहे हैं? आसान बात है। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल में ब्याज, तो 14 × 21 x + y + xy बटे में 100 के परसेंट, और 10% है, 2 साल की बात कर रहा है, तो भाई मेरे कितना होगा? 21% होगा। लेकिन 21% किसका? 1400 का। तो 1400 का 21%, सुनिएगा ये 2 जीरो से परसेंटेज कहा जाएगा। अभी आपके पास बच गया 14 × 21, तो 14 दूनी 28, 280, फिर उसी में 14 जोड़ देंगे, तो आपका 14 के 4, एक हाथ। सुनिएगा ये आपका इकाई स्थान पे 4 होगा। देखिए इतना भी ऐसा दिया है ना, मैं कह ही रहा हूँ 8 चैप्टर आपको मैं बताया हूँ। अगर जो 8 चैप्टर कंप्लीट कर लेगा, एक भी सवाल उससे नहीं छूटने वाला है। 8 चैप्टर कौन सा है? एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना हो, जाके आप देख लीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा। वही 8 चैप्टर बताया हूँ, अगर वो 8 चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का 19 से 20 सवाल जितने आते हैं सब आप कर ले जाएंगे। देख रहे हैं? अब आप ये मत कहिए, मेरे पे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है कि आप बार बार 10% क्यों ले रहे हैं। हम कहाँ ले रहे हैं? तो खुद दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए पर प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि 21 × 21, 21 × 21 मतलब कितना होता है? 441 होता है जी, 441। 21 का वर्ग 441 होता है, ऑप्शन नंबर ये। फिर से वही कहानी है कि समग्र रेट निकाल दो 2 सालों का। 2 सालों का समग्र रेट निकालोगे तो आपका 10% है, तो कितना होता है? 21%। और किसका निकालना है? 2100 का 21%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 441 होगा। 21 का वर्ग आपको याद होगा तो ये आपका आंसर पता चल जाएगा। और वैसे भी नहीं याद है तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो इकाई स्थान पे 1 आएगा, हो गया काम खत्म। तो आइएगा इसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं। 2500 रुपया है, 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का अगर ब्याज 6 माही है। ये देखिए बढ़िया सवाल आ गया। कह रहा है कि वर्ष कितना है? 1 वर्ष। ठीक है, 6 माही की बात कर रहा है, तो 6 माही कितना होगा? 2 होगा। 6 माह कितना होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब कि टाइम आपका देखेंगे तो कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। तो सुनिएगा रेट कितना है? 12%। 12% की दर से वार्षिक है, तो 6 माह पे लगाएंगे तो रेट कितना हो जाएगा? 6% ना हो जाएगा। क्योंकि ऐसे देखिए 12% किसके लिए है? तो 12 महीना के लिए है। यही कह रहा है कि 12 महीने का नहीं चाहिए, 6 महीने का चाहिए, तो 2 से भाग, तो 6 महीना हो जाएगा। महीना, ये महीना है, और इधर आपका कितना आ जाएगा? 6%, आधा, तो इधर भी आधा, तो रेट हो गया 6%। अब ब्याज पूछ रहा है 2500 पर, तो फिर से फार्मूला वही लगा लीजिए, x + y + xy बटे में 100 और के रहा ये परसेंट। तो अब 6 का आप जानते हैं, 6 12 होगा, 6 12 और दशमलव में 36%। ये सब तो 10 तक तो हम लोगों को याद ही रहता है। सही बात कह रहे हैं कि नहीं? 10 तक हम लोग को 2 साल का 3 साल का याद रहता है।
जो कंप्लीट जिससे आप चैप्टर पढ़े होंगे आपको याद करवाया होगा। इसका मतलब ये है कि मूलधन जो 2500 है उसी पर 12.36 के रेट से आप क्या निकाल दीजिए, आप वो क्या बोलते हैं ब्याज निकाल दीजिए। इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 15 नहीं 25 12 जो है 300 होता है, 300 के आसपास में आंसर होगा। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 0 0 मैं काट नहीं रहा हूं, बाद में दशमलव लगा दूंगा। 25 छक्का 150, हासी में लगेगा 15, 25 3 75, अब 75 में आप कितना जोड़ेंगे 80 90 90 और हासी में लगेगा कितना 90 के 0 90 के 0 हासी में लगेगा 9 और 25 दूनी 50 और 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59 हासी में लगेगा 5 और 25 और 5 30 और ये कितने अंकों पे चाहिए 2 अंकों पे, 2 अंकों पे दशमलव कितने अंकों पे 2 अंकों पे दशमलव चाहिए और नीचे जो 100 है इसके लिए 2 अंक कट जाएगा। इसका मतलब कि आंसर कितना होगा 900, सॉरी 900 में बोल दिया 309 होगा। मैं ना जैसे ही 9 ये आया ना तो समझ गया कि 9 वाला आंसर होगा। अच्छा 9 में तो बहुत सारा में इसमें भी है 9 नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा और अंदाज लगा लीजिए ना कि 9 इकाई स्थान पे 9 भी आना चाहिए। अब 25 में अब 12 से गुणा करेंगे तो 300 होगा, तो यानी 309 वाला आंसर होगा। 300 के आसपास में आंसर होगा। तो 900 900 वाला तो छोड़ दीजिए, रह गई बात 300 इसमें भी है, 300 इसमें भी है, 309 है इसमें, 303 है। तो इकाई स्थान चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आप गुणा किए तो 9 आ गया तो समझ लीजिएगा कि यही 9 वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम 110% आपको समझ में ये बात आनी ही चाहिए, समझ रहे हैं? ऐसे सेकंड आपका टाइम बचेगा और वही सेकंड टाइम आपको जो है किसी कठिन सवाल पे मौका देगा करने के लिए। किसी धन का 10% यही है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद मिश्र धन ये हो जाता है, तो वो धन बताना है। वो धन कुछ नहीं होता है, 1000 होता है, समझ रहे हैं ना? 1000 सुनिएगा, 10% का रेट लगाया है और 10% की वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी धन 10 से कितना हो गया होगा 11, 10 से कितना हो गया होगा 11 और 10 से कितना हो गया होगा 11। 3 साल की बात कर रहा है ना, देखिए 3 साल, तो ये धन कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 1331। तो ये देखिए कह रहा है कि मिश्र धन कितना है, इतना ही है, तो मूलधन कितना होगा, इतना ही होगा, बस बात खत्म। इसका मतलब कि पक्का आपका क्या है, ये सही है, 1000 आपका सही होगा। इतने छोटे छोटे आंसर हम लोग को मुंह जबानी याद रहता है, इतना हम लोग सवाल ही लगा लिए हैं और आपको भी ऐसा करना चाहिए। एग्जाम से पहले तैयारी तो होती है ना। नेक्स्ट, 3200 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपया होगा। तो इसी में से ना कोई वर्ष होगा, कितने वर्षों में। तो आपका मन है, पहला बात है कि आपको करना है तो कर लीजिए, चलिए कर ही देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सब रट ही लिए। अरे रटे नहीं है भाई, सच में आप मानिए। देखिए आपके सवाल ये सामने ही एक सवाल फंस गया, करते हैं भाई, हो जाता है, बस एक जादू है, समझ रहे ना? मेरे पास एक जादू है, उसी जादू से मारते हैं सब सवाल। इसमें जादू लगाने वाली जरूरत नहीं, जादू तो है लेकिन जादू अभी लगा नहीं रहा हूं क्योंकि सवाल ही वैसा नहीं है जादू लगाने लायक। सुनिएगा, रेट कितना है 10%, तो 10% की वैल्यू कितना होगा 1/10। इसका मतलब ये है, अच्छा ब्याज पूछ रहा है तो सुनिएगा, धन जो है 10 से क्या हो जाता होगा, ये 1 है, 10 से 11 हो जाता होगा और 10 से कितना हो जाता होगा 11, 10 से कितना हो जाता होगा 11। कितने वर्षों की बात कर रहा है, वर्ष ही तो पूछ रहा है। ओ ये बात है, तो वर्ष इसमें आप देख लीजिए। पहला बात मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, तो एक काम करिए, चक्रवृद्धि ब्याज उसमें जोड़ दीजिए और फार्मूला लगा दीजिएगा कि A बराबर P 1/r के पावर r/100 के पावर t। ये फार्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं फार्मूला लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि फार्मूला पहले लिखोगे उसके बाद सवाल करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब ये देखिएगा कौन सा दिमाग लगाऊं, तो दिमाग आपको लगा देता हूं, जानते हैं क्या, समय ही पूछ रहा है तो समय ही पूछ रहा है, तो आइएगा निकाल देते हैं। सुनिएगा, 3200 का रुपया है, 3200 रुपया है मूलधन, और इस पर मान लीजिए अभी 2 साल का, बाद में भी खींचूंगा, पहले 2 साल लेता हूं क्योंकि इसमें भी 2 साल है, इसमें भी 2 साल है, ये भी 1.5 साल है, तो मान के चलो 2 साल है, 3 साल यही ना लेंगे, या तो 2 साल लेंगे नहीं तो 3 साल लेंगे, नहीं तो इसके बीच में जो आंसर है वो। तो आइएगा इसका आप निकालेंगे कितना 1/10, रेट कितना हो जाएगा 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 का मतलब 320, और ये कितना होगा 320 तो 640, तो यही हो गया। हमारा है कितना
672। अब कितना में जाओगे बताओ? 3 साल पे जाओगे। कैसे 3 साल पे जाओगे यार? 320 320 320 तो 900 तो 60 ऐसा ही हो गया। और 900 दिया ही नहीं है ब्याज, हमको ब्याज 600 के रूप में दिया है। तो दिमाग में ऐसे ही काम करे, पक्का हो ना हो 600 ही होगा, अरे सॉरी 2 साल ही होगा। आइए लेकिन चेक करके दिखा देता हूँ कि कंप्लीट एकदम आ जाएगा। अब इसका भी 10%, तो इसका 10% निकालोगे, इसका 1/10 निकालोगे 10% की रेट से तो 32 निकलेगा। और सबको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो ये आपका 640 हो गया। और 640 में आप 32 जोड़ोगे तो 672 हो गया। इसमें कोई दम है? ये आप ओरल कर सकते हैं। तो आपका 2 साल का लगेगा। देखिए 2 साल का ही फिगर बनाया हूं तो 2 साल आपका रेट लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और नहीं तो इस पर टी रख के कर लेना यार सारा, ये और ये जोड़ लेना, क्योंकि अमाउंट बराबर। अच्छा एक फार्मूला आपको यहाँ पे मैं नहीं लिखवाया क्या? यहाँ पे जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला लिखवाया गया होगा। इसमें मैं भूल गया, नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, आप फिर से लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है। अमाउंट बराबर होता है मूलधन ये पी है, मूलधन प्लस में कोई भी ब्याज हो। यहाँ पे इंटरेस्ट बस लिख दिया, कोई भी ब्याज हो, या तो साधारण ब्याज नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कोई भी ब्याज हो तो ये एक फार्मूला आपको मिल जाता है यहाँ से। ये वाला फार्मूला की बात यहाँ पे नहीं किया था, तो हो सकता है कि कहीं आप ये कह देते होंगे कि सर छोड़ दिए, लेकिन छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, बस दिमाग की बात है। आया याद तो बताया, नहीं है तो कोई बात नहीं, सवाल आएगा तो बता दूंगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 2 साल होगा। आप खुद दिमाग लगाओ यार कि अगर 1 साल का ब्याज, अगर 1 साल का ब्याज 320 है तो अब कैसे हम 3 साल पे जाएंगे, 3.5 साल पे जाएंगे? हमको तो 2600 के आसपास में चाहिए, 700 के बीच में। तो 300 300 600 तो यही दिख रहा है। इसका मतलब पक्का 2 साल में ही चेक कर लिया जाए। आहे पर दिमाग लगाएंगे, ओरली हम दिमाग कुछ ऐसे मंत्र पढ़ेंगे और दिमाग लगाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट कह रहा है कि 1000 रुपये। देखिए मैं ज्यादा सवाल फार्मूले की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप समझिए, क्योंकि समझते ही हो जाएगा। जैसे ये देखिएगा 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 हो जाता है। मूलधन पर सालाना किस रेट से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए? अच्छा किस रेट से चक्रवृद्धि ब्याज लगाए? हम कह रहे हैं कि ये चारों में से कोनो न कोनो आंसर होगा। बोलिए गलत कह रहा हूं कि सही? ये चारों में से कोनो न कोनो होगा। तो हम सवालों कितना बढ़िया पढ़ने से बढ़िया है कि हम यही देख लेंगे, सवालों से बढ़िया यही देख लेंगे आंसरवा कि कौन सही होगा कौन गलती होगा। तो रेट, अगर रेट क्या बोल रहा है कितने साल की? 2 साल की। तो अगर आप रेट अगर पहला लोगे ऑप्शन नंबर ए, तो रेट 2 साल का 6,612.36 ये होगा। बी अगर तुम लोगे बी तो 7/7 14 और 7/7 49, तो ये होगा 14.49। अगर तुम 8 लोगे 8, तो सी नंबर में क्या समग्र रेट दोनों साल का मैं निकाल रहा हूं। ये बात आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे ना तो आप पहले तो वीडियो पे जाइए, और नहीं तो वीडियो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अभी तक नहीं समझे तो आप क्या समझेंगे? अब क्या समझेंगे? तो ये समझिएगा, ये आपका कितना होगा 8 8 16 और दशमलव कितना होगा 64, ये रहा परसेंट। अब 5 नंबर यानी डी नंबर में होगा 9 9 18 और दशमलव में 8 1, ये रहा परसेंट। अच्छा ये बताओ कौन कौन आदमी होगा कौन आदमी होगा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मिलते जुलते शब्द आंसर होते हैं? यहाँ पे ऐसी ही कोई बात दिख रही है क्या? कहा गया जी, जैसे ये लिखा हुआ है ये 14 दशमलव कितना है 14.49 है। तो जैसा ये लिखा है ये 14.4, वैसे ही 14.4 लिखा है क्या? बताओ। तो आप कहेंगे कि लिखा तो है, तो मैं तो यही बोला हूं कि मिलते जुलते शब्द क्या होते हैं? आंसर होते हैं। यानी पक्का आपका कितना परसेंट होगा? 7% होगा। कैसे होगा तो आप अब देख लीजिए। अब आपका समग्र रेट आपने निकाल दिया है, तो 1000 रुपया है सॉरी 1000 रुपये का ये आपका 7% के रेट से, मैं आहे पे पकड़ा हूं कि 7% के रेट से 14.79, इस 9 को मैं पकड़ा हूं, इस 9 को मैं पकड़ा हूं, और परसेंट का मतलब बट्टे में 100। तो जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो ये घसक के यहां चला जाएगा, तो ब्याज आपको मिलेगा कितना? ब्याज, तो ब्याज आपको मिलेगा 144.9। तो ब्याज है, लेकिन कह रहा है कि मिश्रधन हो जाता है, ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन 1000 और प्लस में ई, तो इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा 9 4 4, और ये रहा आपका दशमलव यहाँ लगेगा, और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 और इसका 1, तो ये 1144.9 हो जाएगा।
देखिए वीडियो उन्हीं लोगों को, सच में बता रहा, उन्हीं लोगों को बढ़िया लगेगा जो पहले से मेहनत की है। समझ रहे हैं ना? आप डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं और सोच रहे होंगे कि कुछ आपको जादू मंत्र मिल जाए, तो अब तो इस वैकेंसी के लिए तो आपके लिए कोई जादू मंत्र नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक कम है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है तो मूलधन ज्ञात करिए। आपके पास एक बहुत बढ़िया फार्मूला है। बढ़िया फार्मूला क्या है कि 2 वर्षों का जो अंतर होता है ना, अच्छा ये बताइए, हमसे आप 1 रुपया कम, यानी दोनों लोगों का अंतर कितना है? 1 रुपया बस। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का अंतर होता है P R/100 के पावर में T। दोनों का अंतर कितना है? 1। दोनों का अंतर कितना है? 1। देखिए दिया है। अब मूलधन हमको पते नहीं है, मूलधन नहीं पता है ना। रेट है 10 बटे में 100 का स्क्वायर, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 1 बटे 1 बराबर P गुणे ये एक बार में कितना हो जाएगा? 100। 100 उधर जाएगा तो P बराबर क्या निकल जाएगा भाई मेरे? 100। सॉरी, कहीं आपको दिख रहा है 100 तो आप टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर तुमको निकालना है तो फार्मूला से निकाल दो, और नहीं तो आपके पास तरीका भी है, फ्रैक्शन मेथड। कितना? 10% का रेट है, 10% का रेट है, तो 10% का मतलब 1/10। रुपया कितना है? 2000। 2000, तो 2000 पे ऐसे करोगे, ऐसे 1/10, और 1/10 का मतलब है a का स्क्वायर तो की होगा, और 3a, 3 वर्ष का अंतर होता है, 3a प्लस में 1, तो 3 कितना है? 10%, मतलब a आपका कितना है? a बराबर 10, तो 10 3 30, 30 1 31, ठीक है। और ये 2000 31 दूना 62, एकदम पक्का 62 आएगा दोनों वर्ष का अंतर। ये फार्मूला मैं स्पेशली उन बच्चों को बोलता हूं जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं। मैं उनको एक तरीका बताया था कि जब जब रेट 1/a के रूप में होगा, मान लीजिए कि a% है, 1/a, जैसे 1/a का मतलब क्या? अगर 10% दिया है तो 1/10, तो ये वाला a बन जाएगा। ऐसे 1/a के रूप में दिया हो, 1/10, 1/20, 1/5, ऐसे रूप में दिया हो। ऐसे नहीं, जैसे ऐसे लिख दिया 12%, तो 12% तो कट पीट कितना भी काटोगे तो ऊपर कुछ बच जाएगा नंबर है, कुछ नीचे बच जाएगा, तो वो नहीं, ऊपर 1 होना चाहिए। यानी यूनिट फ्रैक्शन में रेट का फ्रैक्शन वैल्यू कैसा होना चाहिए? यूनिट फ्रैक्शन में। अगर जब जब ऐसा होगा, तो मैं आपको बताया था कि मूलधन जो है आपका, मूलधन बराबर a का क्यूब होगा, जो ये दिया है ना उसका क्यूब, और आपका मूलधन के बाद से आपका 3 वर्ष का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष का अंतर 3a प्लस में 1 होगा। तो a का क्यूब निकालोगे तो यहां पर रेट कितना है? 10%। 10% की वैल्यू 1/10। a का क्यूब निकालोगे तो a का क्यूब कितना होगा? 1000। 1000 नहीं है, मूलधन 1000 नहीं है, कितना है? 2000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगा। कह रहा है कि यहाँ पे 3 × 10 प्लस में 1, तो ये 30 1 31 होगा, 31 में 2 से गुणा करोगे 62 होगा। 62 ही आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही आपकी बात है। तो यही, अगर नहीं समझना है तो यहाँ पे भी आप वही चीज कर सकते हैं। रेट आपका 1/10 है, 1/10 है, 1/10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 200, ये 200, ये 200। फिर इसका निकालोगे तो ये 20 निकलेगा, इसका यहाँ भी निकलता है भाई मेरे, तो ये भी 20 होगा, इसका यहाँ भी निकलेगा 20 होगा, इसका यहाँ पे निकालोगे तो 10% की वैल्यू से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला ना, ये जो सीधे गया है वो चक्रवृद्धि, सॉरी साधारण ब्याज है, और ये टोटल ना चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये ना टोटल 3 वर्षों का अंतर है। तो जोड़ लो कितना होगा? 20 20 40 20 3 60 60 2 62। यही तो मैं आपको बताया हूं कि आंसर कितना होगा? 62 होगा। तो आप चाहेंगे तो याद भी करके, ये वाला तरीका, ये आप नियम लगा के याद करके आप कर सकते हैं। पढ़ते किस लिए? दिमागी लगाने के लिए ना। तो आपकी मर्जी है, जैसे इसमें सवाल नहीं है, वो कट गया है ऑप्शन आप देख लीजिएगा बुक में, आपके पास बुक है, यूथ कंपटीशन की बुक है। नेक्स्ट आइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680। अच्छा देखिएगा क्या कह रहा है
कि 3 वर्ष में कोई धन है और वो कितना हो जा रहा है 1680। अब 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में तो 2 वर्ष में 1600 हो जा रहा है। क्या पूछा है, ब्याज की दर। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज 80 रुपया। तो सुनिएगा 80 रुपया का ब्याज मिला किस पर, 1600 पे, अगुणे में कितना 100, 0 से 0 कटेगा, जय हिंद से जय हिंद, 16 5 80। और रेट पूछा है, रेट तो ये आपका 5% आंसर होगा। देखिए तो 5% कहीं दिया है, 5% दिया है, तो ये 5% जहां दिया होगा ये ऑप्शन नंबर ए में है, टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। और रह गई बात कि कैसे उड़ा दिए, तो उड़ाए कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि जादू मंत्र मार दिए, एक ही बार में कर दिए, तो कुछ नहीं, ए बराबर पी 1 प्लस आर अब बटे में 100 के पावर टी। तो ये देखिएगा ये A1 है और ये T1 है, अब बटे में लगा दोगे A2 अब P1, तो P तो वही रहेगा और R भी वही रहेगा, अब बटे में T2। इसी फार्मूला पे रखना, कर लेना, आंसर है। समझ रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल आएगा अगर फार्मूला से करना चाहते हैं तो ये दोनों फार्मूला जब तक कोई बच्चा लिखेगा ना तब तक ये कोई सवाल करके टिक लगा के दूसरा सवाल भी कर लिया होगा। तो आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक, अच्छा 1 वर्ष का दिया और अर्धवार्षिक भी कह दिया है, तो रेट आधा। अर्धवार्षिक का मतलब ये है कि समय 2 गुना, रेट आधा, तो रेट आधा हो जाएगा। और कह रहा है कि 4 प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, अमाउंट हमसे पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट बराबर व्हाट हो जाएगी। तो सुनिएगा इसमें इस सवाल में कोई दम नहीं है। कैसे दम नहीं, तो ऐसे फार्मूला लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। सुनिएगा रेट 1 वर्ष की बात कर रहा है, कितने वर्ष की, 1 वर्ष की बात कर रहा है। 1 वर्ष में 2 छमाही, तो रेट आधा हो जाएगा, 2% और कितना 2%। आप मुझे बताओ कि भाई मेरे 2% की वैल्यू कितना होगा, 1 बटे में कितना 50, क्योंकि 2 बटे 100 तो 1 बटे 50, यानी कोई धन 50 होगा तो वो कितना हो जाता होगा 1 साल में 51। अगर कोई धन 50 होगा तो कितना हो जाता होगा 51, तो ये कितना हो जाएगा 2500, और ये 50 51 का फर्क 2601 होता है, 2601 होता है। आप याद कर लीजिए, नहीं याद है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं। अब सुनिएगा कह रहा है कि मूलधन, ये आपका मूलधन है, इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, इसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो मूलधन 2500 है, नहीं, वो कह रहा है कि मूलधन 25,000 है। 25,000 में 1 जीरो, तो इसमें भी 1 जीरो, यानी यही आपका आंसर होगा, कितना 26,010। 26,010 कहाँ है, इसमें 1 जीरो बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो इसमें भी 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना। और ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए आपको दे रखा है 2601। तो आप बात समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। और आइएगा नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल का मतलब जय हिंद जय भारत है। तो प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। तो थोड़ा सा प्यार दुलार अपना दिखाइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद।